जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों 13 सितंबर 2020 को गुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी स्वय राशि धनु राशि में गुरु मार्गी हो रहे हैं। इससे पहले 30 जून को गुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया था, जब गुरु अपनी राशि स्वय राशि धनु राशि में प्रवेश किया था। इसके बाद गुरु बृहस्पति वक्री हुए और अब 13 सितंबर से मार्गी हो रहे हैं। इसके बाद 20 नवंबर तक इसी अवस्था में रहेंगे, मार्गी अवस्था में ही, और 20 नवंबर को पुनः मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी तक गुरु अपनी स्वय राशि धनु राशि में वक्री चाल चल रहे थे और अब 13 सितंबर 2020 सुबह 6:12 पर धनु राशि में ही मार्गी हो रहे हैं। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी ही राशि में मार्गी होता है तो वह ग्रह बहुत ही प्रबल हो जाता है, यानी शुभ फल देने की क्षमता अधिक बढ़ जाती है। और वैसे भी धनु राशि गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में गुरु मार्गी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी घटना और होगी, क्योंकि अभी तक गुरु के साथ केतु भी विराजमान थे धनु राशि में ही। तो धनु राशि में केतु और गुरु की युति हो रही थी, जिस वजह से यहाँ चंडाल योग बन रहा था। ये चंडाल योग कहीं ना कहीं परेशानी ज़रूर दे रहा था। लेकिन अब ये सबसे बड़ी बात यहाँ ये रहेगी कि 23 सितंबर से केतु भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ ये युति टूटेगी और ये चांडाल योग भी समाप्त होगा। इस 23 सितंबर के बाद से स्थितियों में बहुत ही अधिक सुधार देखने को मिलेगा। तो मार्गी गुरु का प्रभाव जानने से पहले गुरु के बारे में जान लेते हैं कि गुरु क्या है। तो गुरु ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह हैं और बहुत ही शुभ ग्रह हैं। गुरु बृहस्पति को देवताओं के भी गुरु माना जाता है। गुरु कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के होते हैं। गुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ मित्रता रखते हैं। बुध और शुक्र के साथ ये शत्रुता रखते हैं। राहु, केतु और शनि के साथ तटस्थ संबंध है इनके। गुरु उदारता का परिचय देते हुए सही रास्ते पर ले जाते हैं। गुरु को ज्ञान का, शिक्षक का, गुरु बड़े भाई, धार्मिक कार्य, धन, दान, पुण्य और वृद्धि आदि का कारक माना जाता है। गुरु वैवाहिक जीवन और संतान का भी कारक माना जाता है। गुरु शुभ है तो जातक को वकील, जज, धनवान, संपादक, गुरु एक अच्छा अध्यापक और बैंक का मैनेजर बनाता है। इसके अलावा शुभ गुरु होने पर एक अच्छा जीवन साथी मिलता है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। एक अच्छी संतान मिलती है, संतान से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गुरु का मस्तिष्क पर भी बहुत ही अधिक प्रभाव होता है, तो इसीलिए गुरु को ज्ञान का भी कारक माना जाता है। जीवन में अस्थिरता और ठहराव ये गुरु बृहस्पति के कारण ही आता है। तो इसीलिए चाहे गुरु का राशि परिवर्तन हो, चाहे गुरु का मार्गी होना या वक्री होना हो, कुछ भी स्थिति हो, गुरु की हर स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए गुरु को मजबूत करने के लिए उपाय ज़रूर करने चाहिए। तो गुरु का ये मार्गी अवस्था सभी राशि को प्रभावित करेगा। दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की, कि वृश्चिक राशि पर गुरु की मार्गी अवस्था का क्या प्रभाव रहेगा। तो गुरु वृश्चिक राशि के दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं और धन भाव में यानी दूसरे भाव में गुरु मार्गी हो रहे हैं। दोस्तों, अभी तक तो गुरु और केतु की युति हो रही थी, क्योंकि केतु भी धनु राशि में ही गुरु के साथ विराजमान थे यहाँ, और इन दोनों की युति से एक चांडाल योग बन रहा था, जो कि बहुत ही अशुभ योग माना जाता है। ये एक दोष बन रहा था। हालांकि गुरु भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं और केतु भी उच्च स्थिति में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो दोनों की युति हो रही थी और ये जो चांडाल दोष बन रहा था, ये कहीं ना कहीं परेशानी ज़रूर दे रहा होगा अभी तक। लेकिन अब ये युति टूटेगी, क्योंकि 13 सितंबर से केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी राशि बदलेंगे और धनु राशि से वृश्चिक राशि में केतु प्रवेश कर जाएंगे। तो ये चांडाल दोष यानी गुरु और केतु की ये युति समाप्त होगी, ये दोष भी समाप्त होगा, जिससे समय बदलेगा और बेहतर स्थितियाँ बनेंगी। तो अब गुरु बृहस्पति का आपके धन भाव में मार्गी होना आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद ही लाभकारी है। धन से जुड़े सभी काम आपके पूरे होंगे, या यूँ कहें कि धन से जुड़े जो भी काम हैं आपके, उन्हें पूरे करने का ये सुनहरा समय यानी कुछ महीने का समय ये आपके पास रहेगा।
तो इस सुनहरे समय का आप पूरा लाभ उठाएं। इस अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें। इस दौरान आपको अच्छा धन लाभ होगा। आय बढ़ने से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी और धन संबंधी मामलों में आपको सफलता और लाभ रहेगा। लंबे समय से कहीं फंसा हुआ, कहीं रुका हुआ पैसा इस समय आपका वापस मिल सकता है। धन से जुड़े सभी कार्य आपके बनेंगे। धन बचत भी इस समय आप ज़रूर कर पाएंगे। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, गुरु ग्रह का मार्गी होना आपके हर कार्य के लिए शुभ रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो गुरु की ये स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहेगी। घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा, क्योंकि गुरु वैवाहिक जीवन के भी कारक हैं। तो गुरु आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियां लाएंगे। संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग आपके लिए बन रहे हैं। इस दौरान आपको संतान से सुख या संतान की ओर से परिवार में कोई खुशखबरी भी मिल सकती है, जिस वजह से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और माता पिता का समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। प्रेम संबंधों के लिए भी ये बहुत ही शुभ समय आपके लिए रहेगा। गुरु गोचर के दौरान आपकी वाणी में मिठास आएगी और आप अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रख पाओगे। इस दौरान आपकी वाणी ज्ञान भरी रहेगी और आपकी सलाह लोगों के बहुत ही काम आएगी, जिससे आपकी प्रशंसा भी होगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा लोगों के बीच। लेकिन इस दौरान आप अति आत्मविश्वासी होकर, उत्तेजना में आकर ऐसा कोई भी वादा न करें, ऐसा कोई भी निर्णय न लें जिसे आप पूरा न कर पाएँ। व्यापार व्यवसाय के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं जिन पर आप काम करोगे, खूब मेहनत करोगे और मेहनत के अनुसार आपको लाभ भी मिलेगा। निवेश की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। निवेश से आपको दुगना फायदा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप इस विषय पर सोच समझकर ही कोई निर्णय लें और किसी गुरुतुल्य व्यक्ति की सलाह लेना इस विषय पर इस समय में आपके लिए लाभकारी रह सकता है। तो आप सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। इस समय कार्य क्षेत्र में भी अच्छी स्थिति रहेगी। अपने अधिकारियों का, सहकर्मियों का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपकी इच्छा शक्ति प्रबल रहेगी। नौकरी में नए ऑफर आपको मिलेंगे। इस दौरान व्यापारिक क्षेत्र में भी कुछ नए संबंध स्थापित होंगे जो आपके लिए लाभकारी रहेंगे। चाहे धन कमाने की बात हो, चाहे धन बचत की बात हो, इस समय परिवार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। अपने जीवन साथी का भी सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आपको आगे बढ़ने का भी अवसर मिलेगा। छात्रों के लिए भी गुरु का मार्गी होना बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। पढ़ाई पर आप सही तरीके से ध्यान दे पाओगे, मेहनती रहोगे और आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जो भी उच्च शिक्षा और शोध कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए अच्छी सफलता के योग हैं और शोध विषयों की ओर भी आपका ध्यान इस समय अधिक रहेगा। नई नई चीज़ों को जानना, नई नई चीज़ों को सीखना, इनमें आपकी रुचि अधिक रहेगी। ज्ञान अर्जित करने की लालसा इस समय आपके अंदर जागृत होगी। किस्मत भी आपका साथ देगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा जो आपको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, काम करते हो, लोग इस दौरान आपकी बात को सुनेंगे भी और समझेंगे भी। पारिवारिक पक्ष पर ये गुरु का मार्गी होना आपकी स्थिति मजबूत करेगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार की हर चीज़ को, हर समस्या को समझेंगे भी और आसानी से पारिवारिक समस्याओं को सुलझा भी लेंगे। रिश्तों में भी अगर कोई भी मनमुटाव था, कोई भी थोड़ी सी खटास पड़ गई थी संबंधों में, तो वह भी आप अपनी अच्छी समझ, अपनी मिठास भरी वाणी से उन्हें सुलझा लेंगे और एक दूसरे को प्रेम की कड़ी में आप बांध पाओगे। एक नई ताजगी का अनुभव आप करोगे अपने रिश्तों में, अपने घर में, अपने परिवार में। आने वाला समय तरक्की के साथ अच्छे धन लाभ के अवसर आपके लिए लेकर आएगा। शत्रु पर भी इस समय आप विजय हासिल करोगे। परिस्थितियां और ग्रह स्थितियों के प्रभाव के कारण स्वास्थ्य भी इस समय आपका बेहतर रहेगा। अगर आपकी कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी तो उसमें आपको राहत महसूस होगी, लेकिन फिर भी आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरतें। विशेषकर अपने खान पान पर खास ध्यान आपको देना है और अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो समय समय पर आप अपनी डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेते रहें, तो इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। गुरु का मार्गी होना आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। धन आगमन की सभी बाधाएं इस समय दूर होंगी। बस आप अपनी मेहनत और कर्मों पर ध्यान लगाइए। गुरु आपको सही दिशा देंगे और आपके काम आसान करते जाएंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। तो आप गुरु को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें बलवान बनाने के उपाय ज़रूर करें और गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप गुरुवार के दिन नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप आप करें, इस मंत्र का। इसके साथ ही आप गुरु मंत्र का जप भी कर सकते हैं।
और ये मंत्र रहेगा ओम बृहस्पते नमः या इसके अलावा ओम गुरु गुरुवे नमः। इनमें से कोई सा भी मंत्र जो आप कर सकते हैं 108 बार आपको जप करना है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और गुरुवार के दिन आप गुरु से संबंधित चीज़ों का दान करें। पीली चीज़ों का दान आपको इस दिन करना है। इसके साथ ही आप सत्य वचन बोलें, अपना आचरण शुद्ध रखें और अपने बड़ों का, गुरु का, जो भी पिता तुल्य हैं, गुरु तुल्य हैं, उनका आप सम्मान करें। जो भी, चाहे वो स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, सभी का सम्मान आपको करना है। कभी भी किसी का भी अपमान आपको नहीं करना है। इसके साथ ही धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक आदि को आपको जलाना या बेचना नहीं है। उनका सम्मान आपको हमेशा करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे भी गुरु ग्रह नाराज होते हैं। इसके साथ ही केसर का तिलक आप अपने मस्तक पर लगाएं तो इससे भी शुभता रहेगी। तो इस तरह से आप ये कुछ उपाय करके गुरु बृहस्पति को प्रसन्न कर सकते हैं, बलवान बना सकते हैं और उनके शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वो हैं जिनकी दृष्टि अमृत के समान मानी गई है। देवगुरु बृहस्पति सभी को अच्छे परिणाम देने की सामर्थ्य रखते हैं, उदारता का परिचय देते हुए सही रास्ते पर ले जाते हैं। जिस प्रकार से शरीर से आत्मा निकलकर शरीर मृत हो जाता है, उसी प्रकार कोई भी कुंडली बिना बृहस्पति के मृतप्राय होती है। तो इसलिए हमारी कुंडली में गुरु बृहस्पति का शुभ स्थिति में रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी गुरु बृहस्पति की मार्गीय अवस्था के बारे में। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि पर इसका प्रभाव और क्या उपाय आपको करने चाहिए, सभी जानकारियाँ। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आपको आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे, माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।